नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की पहली खबर है, आज प्रदेश के 26 जिलों में बारिश संभव, तापमान गिरा। राजस्थान में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी जयपुर में बीते 2 दिन से कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश देखने को मिली। प्रदेश में अब तापमान नीचे आ गया है और लोगों को हीट वेव और गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जालोर में 42 डिग्री दर्ज किया गया। आज जोधपुर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बाराम, कोटा और झालावाड़ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर है कि सीएम भजनलाल बोले, रिक्त पदों की हर माह करेंगे समीक्षा, जारी करेंगे वैकेंसी। राज्य सरकार अब विभागवार रिक्त पदों की हर माह समीक्षा करेगी और उसी के अनुरूप भर्तियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की ओर से आयोजित 62वें प्रांतीय अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगली खबर है कि राजस्थान में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम, 50 स्थानों पर लगेगी प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग मशीन। राजस्थान में प्लास्टिक बोतल के निस्तारण के लिए 50 स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, जहां पर प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग मशीन लगाई जाएगी। यही नहीं, वायु प्रदूषण के लिए जयपुर के बाद अब अलवर में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। अगली खबर है कि सीएम भजनलाल से मिले किरोड़ी लाल मीणा। लोकसभा चुनावों में हार पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के बाद सचिवालय नहीं जा रहे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एकाएक रुख बदला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। यह मुलाकात गुरुवार को हुई जब मीणा जयपुर में थे। इस मुलाकात को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। अगली खबर है कि डीमार्ट के बाद हाइपर मार्ट में कार्रवाई। राजधानी में नकली घी बिकना बंद ही नहीं हो रहा है। परचून की दुकान और ढाबों के बाद नकली घी बड़े बड़े सुपरमार्केट में बिकने लगा है। चिकित्सा विभाग की टीम ने डीमार्ट में सरस का नकली और प्रायवैदिक का घटिया क्वालिटी का घी सीज करने के बाद शुक्रवार को सिरसी रोड स्थित हाइपर मार्ट पर छापा मारा। यहां से भी नकली की आशंका में सरस और गोरस घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। साथ ही सरस का 101 लीटर घी सीज किया। हाइपर मार्ट में टैगोर ब्रांड का नकली तेल भी मिला, जिसे सैंपल लेकर सीज कर दिया गया। अगली खबर है कि जोधपुर के सूरसागर में बवाल के बाद धारा 144 लागू। ईदगाह का गेट निकालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद आगजनी पथराव में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और दुकान व ट्रैक्टर में आग लगा दी। इस बीच समझाइश कर रहे पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करीब 15 आरोपियों को हिरासत में लिया। मामला जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में रात 10 का है। अगली खबर है कि राठौड़ बोले, चूरू में भाजपा की हार के लिए मैं जिम्मेदार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा की हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरी चूक की वजह से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को हार का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन लोगों ने केवल मात्र टिकट कटने से अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। जो लोग कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते थे, वे अब विपक्षी पार्टी में बैठकर विरोध की राजनीति कर रहे हैं। अगली खबर है कि बीएपी नेताओं के हिंदू नहीं मानने पर मंत्री सांसद आमने सामने। भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के नेताओं के खुद को हिंदू नहीं मानने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सांसद राजकुमार रोत आमने सामने हो गए। शिक्षा मंत्री दिलावर ने एक सवाल पर कहा, उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। मंत्री के बयान पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत बोले, आदिवासी समाज करारा जवाब देगा, मंत्री को टेस्ट की जरूरत। अगली खबर है कि जैसलमेर में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। जैसलमेर जिले में शुक्रवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही रही, वहीं शनिवार को भी अलसुबह आसमान में बादल छाए। बादलों के छाने से लोगों को सूरज की तपन से राहत मिली, मगर उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में कहीं कहीं मेघ गर्जन 20 से 30 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अगली खबर है कि रामस्वरूप कोली बोले, मुझे बीजेपी नेताओं ने ही हरवाया। भरतपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे रामस्वरूप कोली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार वे खुलकर सामने आए और अपनी हार के लिए भरतपुर के विधायकों और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली को जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर है कि जयपुर हेरिटेज महापौर के खिलाफ कार्रवाई फिर अधर में।
एसीबी द्वारा हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत के लिए लिखे गए पत्र के मामले में नया मोड़ आ गया है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा और यूडीएच डीएलबी अधिकारियों के मेयर नोटिस जारी करने को लेकर अलग अलग बयान सामने आए हैं। यूडीएच मंत्री कह रहे हैं कि मेयर को सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है, वहीं अधिकारियों का कहना है कि अब तक सुनवाई का नोटिस जारी नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के तहत मेयर गुर्जर की सुनवाई सरकार के स्तर पर की जाएगी। अगली खबर है कि महिलाओं को ग्रेड 3 लेवल 1 में ही मिलेगा 50% आरक्षण। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण सिर्फ लेवल 1 प्राथमिक में ही दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल 2 में कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 में होने वाली भर्ती में ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। अगली खबर है कि रीट एग्जाम में डमी बैठाकर नौकरी हासिल करने वालों पर एफआईआर। 3 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार। बांसवाड़ा में रीट शिक्षक भर्ती 2022 में डमी अभ्यर्थी मामले में पुलिस की सघन जांच जारी है। एसओजी के सहयोग से बांसवाड़ा पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। वहीं डीओ प्रारंभिक ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अगली खबर है कि जयपुर में देर रात 2 पक्षों में पथराव। जयपुर में देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। घर कार के शीशे टूट गए। इसमें 3 लोग घायल हो गए। इनका एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना संजय सर्किल इलाके में माली कॉलोनी की है। अगली खबर है कि सरकार ने सीएचओ भर्ती के पद फिर बढ़ाए। राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ भर्ती के पदों में फिर से इजाफा किया है। इसके बाद अब प्रदेश भर में 5261 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। अगली खबर है कि जयपुर के महिला हॉस्पिटल में भीषण आग, 50 मरीज फंसे। जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में आज सुबह 4:30 बजे भीषण आग लग गई। धुएं के बीच 50 से ज्यादा महिला और बच्चे फंस गए। घाट गेट से 2 दमकल मौके पर पहुंची। इसके बाद सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सुबह करीब 7 बजे आग पर काबू किया गया। अगली खबर है कि आसाराम एक दिन एम्स इमरजेंसी में रहे। 1 यूनिट खून चढ़ाया। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को शारीरिक कमजोरी के चलते गुरुवार को एम्स जोधपुर ले जाया गया। डॉक्टरों की जांच में उनके हृदय की कंडीशन तो स्टेबल पाई गई, लेकिन हीमोग्लोबिन कम मिलने पर उन्हें इमरजेंसी में 1 दिन रख खून चढ़ाया गया। अगली खबर है कि मकान में नियमों के खिलाफ निर्माण नगर निगम ने रोका। उदयपुर के पुराने शहर में नियम विपरीत निर्माण को लेकर आज दूसरे दिन भी नगर निगम ने एक आवासीय मकान के 3 फ्लोर सीज किए हैं। निगम ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आगे किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं करने पर पाबंद किया है। अगली खबर है कि जालोर में आज से प्री मानसून बारिश की संभावना। जालोर सांचौर के कई क्षेत्रों में शुक्रवार देर रात को तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने शनिवार से प्री मानसून की बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि मानसून की बारिश जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। अगली खबर है कि शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, ऑनलाइन होगा शिक्षकों का डेपुटेशन। शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों की डेपुटेशन या ड्यूटी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब शिक्षकों को शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। निदेशालय ने शाला दर्पण पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल शुरू किया है। अगली खबर है कि नागौर डीएसटी के 3 पुलिस कर्मियों समेत 4 के खिलाफ मुकदमा। रोल थाना क्षेत्र में बड़े स्तर पर जुआ खेलने की सूचना पर पहुंची जिला स्पेशल सेल की टीम पर ही लाखों की लूट का आरोप लगा है। पुखराज डिडेल ने 3 पुलिस कर्मियों समेत 4 जनों पर 15 लाख रुपए लूट कर ले जाने की रिपोर्ट रोल पुलिस थाने में दी है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर रात डीएसटी के पुलिसकर्मी रोल गांव की सीमा में स्थित एक खेत में कार्रवाई करने पहुंचे। खेत में बने एक कमरे में काश्तकार के 15 लाख रुपए मिले। पुलिसकर्मी वो रकम लेकर चले गए। अगली खबर है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर पहुंचे। आज उनके कई कार्यक्रम। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज सुबह उदयपुर पहुंचे। दिलावर का यहां पहुंचने पर स्वागत किया गया। आज उनके उदयपुर में कई कार्यक्रम है। अगली खबर है कि आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया है। शनिवार सुबह 5:30 बजे आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) ने गुंटूर
मैसूर के तड़ेपल्ली में बन रहे ऑनफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। यह 9,365 वर्ग फीट में बन रहा था। अगली खबर है कि पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य घड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर है कि जोधपुर से अयोध्या के लिए आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई जोधपुर मऊ समर स्पेशल वीकली ट्रेन शनिवार को जोधपुर से रवाना होगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह के अनुसार ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए जोधपुर मऊ जोधपुर समर स्पेशल वीकली ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अगली खबर है कि यूजीसी का बड़ा कदम, राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित। जीसी का बड़ा कदम, यूजीसी ने राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया। इनमें 7 सरकारी और 7 निजी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वैसे तो यूजीसी ने देश के 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। अगली खबर है कि अब 8 जुलाई से सरकारी कॉलेजों में शुरू होगी नियमित पढ़ाई। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में प्रवेश तिथि में बदलाव किया है। अब राज्य के सरकारी कॉलेज में 26 जून तक प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। ऐसे में अब आगामी 8 जुलाई से राज्य के सरकारी कॉलेजों में नियमित अध्ययन शुरू हो सकेगा। अगली खबर है कि 15 नगरीय निकायों में होंगे उपचुनाव, 48 घंटे रहेगा ड्राई डे। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर 30 जून 2024 रविवार को होने वाले 10 जिलों की 15 नगरीय निकायों में उपचुनावों के चलते संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया है। राजस्थान में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में रिक्त पड़े वार्ड पार्षद पद के लिए 30 जून को वोटिंग होगी। जिन नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद चुने जाने हैं, वहां 1 जुलाई को मतगणना होगी। अगली खबर है कि निःशुल्क मिलेगी कोचिंग, प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। अंतिम तिथि 27 जून। झुंझुनू जिला प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क संचालित की जाने वाली कलेक्टर काई क्लास में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र शुरू हो गए हैं। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 27 जून है। अगली खबर है कि अशोक गहलोत की एक और स्कीम होगी बंद। सीएम भजनलाल कराएंगे खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक और योजना पर काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत की एक और स्कीम बंद होगी। गहलोत सरकार में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू हुआ था। अब भजनलाल सरकार उस योजना को बंद कर नए कलेवर में लाने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर बड़ा ऐलान किया कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। अगली खबर है कि बीसलपुर बांध में डालेंगे ब्राह्मणी नदी का पानी। ईआरसीपी का जल्द शिलान्यास होगा। उसके बाद प्रदेश में पानी की कमी नहीं रहेगी। बीसलपुर बांध में पेयजल के लिए पानी की कमी नहीं आए, इसके लिए नदियों को जोड़ने की स्कीम में ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर बांध में डालेंगे। अगली खबर है कि झालावाड़ में बारिश से तापमान में आई गिरावट। झालावाड़ जिले में पिछले 2 दिन हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा था। शुक्रवार को तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह से आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी। इसके बाद करीब 10 बजे बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर दोपहर तक जारी रहा। बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। अगली खबर है कि मेघराज ग्रुप पर सीबीआई की छापेमारी। बजरी कारोबारी मेघराज सिंह रॉयल से जुड़े कई ठिकानों पर आज सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई टीम 200 फीट के पास ग्रुप का मुख्य कार्यालय पहुंची, जिसके बाद करीब 14 अन्य ठिकानों पर सर्च की जा रही है, जिसमें चौमू सर्किल के पास कार्यालय मेघराज ग्रुप के घर सहित टोंक, भरतपुर निवासी, सवाई माधोपुर, नागौर के बजरी कार्यालय में टीमें छापेमारी कर रही हैं। कार्यालय में मौजूद सभी दस्तावेजों को जब्त कर उनकी जांच की जा रही है। अगली खबर है कि एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। मानसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार 21 जून को दस्तक दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से और ईस्ट यूपी में अगले 3-4 दिन में मानसून पहुंच सकता है। 7-8 दिनों में यह पूरे यूपी को कवर कर लेगा। अगली खबर है कि अब साइबर ठगी की तो वसूला जाएगा 21,000 रुपए का जुर्माना।
जुर्माना। डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव गावड़ी में 3 गांवों के लोगों ने मिलकर के एक महापंचायत की। इसमें साइबर ठगी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए निर्णय लिया गया। अब जो भी साइबर ठगी करेगा उसकी खैर नहीं होगी। ठगी करने वाले को 21,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और जो व्यक्ति ठगी करने वालों की सूचना देगा उसको 11,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। अगली खबर है कि